बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मियांवाली और लाहौर दोनों जगह से इलेक्शन लड़ने की मंजूरी न मिली। बानी पीटीआई पर सजा याफ्ता होने का एतराज लगाया गया था। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद के थर और मुल्तान से कागजात नामजदगी मुस्तरद। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के लाहौर और मानसहरा से कागजात मंजूर कर लिए गए। नवाज शरीफ के खिलाफ किसी ने एतराज दायर न किया। NA 123 से शहबाज शरीफ को भी मंजूरी मिल गई। बिलावल भुट्टो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 127 पर कागजात मंजूर हो गए। लतीफ खोसा को भी बिलावल से मुकाबले की इजाजत। मरियम नवाज के लाहौर और सरगोदा में 6 हलकों पर कागजात मंजूर हुए। अलीम खान लाहौर, जहांगीर तरीन के मुल्तान से कागजात मंजूर। अख्तर मिंगल और शेख रशीद के कागजात मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब के मंजूर। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के कागजात भी मंजूर हो गए। बड़े नाम कागजात मंजूर कराने में नाकाम। पीटीआई की टॉप लीडरशिप इलेक्शन कमीशन की कसौटी पर पूरी ना उतरी। पीटीआई के सदर परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद। साबिक स्पीकर असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के कागजात भी मुस्तरद हो गए। PP 172 से हम्माद अजहर के कागजात भी मंजूर न हुए। साबिक वजीर मुराद सईद, आजम स्वाति, यास्मीन राशिद और जुल्फी बुखारी के कागजात पर भी रिजेक्टेड का ठप्पा लग गया। शहराम करकई के 2 सूबाई और 1 कौमी निशिस्त से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। शाह महमूद के बेटे और बेटी दोनों के कागजात मंजूर न हुए। NA 71 सियालकोट पर उस्मान डार की वालदा और भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, हसाम और हसनैन मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। इंतखाबी निशान गायब करने के बाद भी अना की तस्कीन नहीं हुई। कागजात नामजदगी की जांच में तमाशे किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तारीख की बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है। लतीफ खोसा कहते हैं मनपसंद लोगों को इंतखाबात में रखने के लिए इक़दाम किए गए। लंदन से लाए गए शख्स की ताशपोशी कर देते, ढोंग की क्या जरूरत थी। पीटीआई का आज के फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा कागजात नामजदगी मुस्तरद करके पूरी कौम के साथ जुल्म किया गया। शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन से फरार इख्तियार कर सके। ये सब डरे हुए हैं, हम इनको भागने नहीं देंगे। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर के मामलात खुलकर सामने आ गए। बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस मामले को उठाएंगे। मुझ पर सबसे बड़ा इल्जाम मरी रेस्ट हाउस में ठहरकर पैसे न देने का है। शेख रशीद का कागजात मुस्तरद होने पर रद्द-ए-अमल। कहा आधे घंटे के नोटिस में RO ऑफिस में तलब किया गया। स्क्रूटनी हुई तो ये एतराज निकला। मैं जिंदगी में मरी के रेस्ट हाउस में नहीं रुका। मैं 500 या 600 देने के लिए तैयार हूँ। पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली के फैसले पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की 2 रुकनी बेंच बनाकर अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। रियासती मशीनरी पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीदवारों, तजवीज कुनंदगान और हिमायत कुनंदा को खुलेआम हिरासा किया जा रहा है। ये सरासर इख्तियारात और ताकत का गलत इस्तेमाल है। आईनी फराइज की अंजामदेही में इलेक्शन कमीशन की नाकामी वाज़ेह है। कारकुनान 8 फरवरी और इसके बाद साबित कदम रहे। सिंध हाईकोर्ट बार का उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने, बदसलूकी पर इजहार तशवीश। कौन तख्तीबकार, कौन मेहमान, अवाम 8 फरवरी को फैसला कर देंगे। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में खिताब। कहा नवाज शरीफ के सामने बेटी गिरफ्तार हुई, उसने तो नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस और GHQ पर चढ़ दौड़ो। पाकिस्तान को दिवालिया होने से ना बचाते तो सड़कों पर बलवे होते, लोग बैंकों पर हमलावर होते, दवाइयां मिलती ना पेट्रोल। लोगों ने कहा सियासत को नुकसान होगा। मैंने कहा सियासत जाए भाड़ में, रियासत ना बची तो सियासत का क्या करना है। नून लीगी रहनुमाओं के वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे, अमीनुल हक भी हाथ उठाकर साथ देते रहे।
एमक्यूएम वफ्द की नून लीग हाउस आमद। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगवाए तो अमीनुल हक ने भी साथ दिया। लीगी रहनुमाओं ने जे मुत्तहदा के नारे भी लगाए। नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। जराये का कहना था एमक्यूएम लियारी की 1 मलीर से 3 कौमी असेंबली की नशिस्तें देने की ऑफर करेगी। मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, टंडोवालायार की नशिस्तें भी नून लीग को दे सकते हैं। नून लीगी जराये कहते हैं मुस्तफा कमाल बल्दिया से शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल दस्तबरदार हों। हमें इन इलाकों से एमक्यूएम की मदद चाहिए जहां उनका वोट है। मुस्तफा कमाल कहते हैं सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग और एमक्यूएम में कोई डेडलॉक नहीं है। फैसले नहीं हो सकते। अगर वो चाहते हैं कि एक नोटिफिकेशन हो जाए और नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ गुमसुम घूम रहे हैं कि मुझे वापस क्यों बुलाया। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, सबको मसावी मौके मिलने चाहिए। जो 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं उन पर दबाव की मजम्मत करते हैं। मौलाना फजल रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। फैज चला गया, अब क्या करेगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से सवाल, आप तो है ना। संजरानी का जवाब, जिस पर आसिफ जरदारी ने अंगूठा दिखाते हुए कहा कि मैं तो हूँ, मेरे साथ तो करता रहा, यूं यूं और यूं। सियासत में सोचा कर, हमेशा इनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। जरदारी और संजरानी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा फजल रहमान के बेटे के वलीमे में हुआ। 5 साल के दौरान बानी पीटीआई के असासों में 27 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए का इजाफा हुआ। बानी पीटीआई ने NA 122 में कागजात नामजदगी के साथ तफसीलात जमा करा दी। दस्तावेज के मुताबिक 2018 में बानी पीटीआई के असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हजार रुपए थी, जो 2023 में 31 करोड़ 59 लाख 50 हजार से जायद हो गई। लाहौर का घर विरासत और बनी गाला में 300 किनाल अराजी तोहफे में दी गई। सड़क के लिए जमीन की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का केस। फवाद चौधरी का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत की नैब को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। फवाद चौधरी ने अदालत में कहा एक्निक ने सड़क की मंजूरी दी, मंजूर शुदा मंसूबे की फिजिबिलिटी खोलना नैब का इख्तियार नहीं। क्या मैं अकबर बादशाह हूँ कि सब पर असरअंदाज हो गया। वकील फैसल चौधरी ने कहा इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तारी फवाद चौधरी को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश है। एक तरफ जंगबंदी का मुतालबा, दूसरी तरफ इसराइल के लिए हथियारों की फराहमी की हंगामी मंजूरी। अमरीका का दोहरा मेयार सामने आ गया। बाइडेन इंतजामिया ने इसराइल को हथियारों की फरोख्त पर कांग्रेस को बाईपास किया। 1 माह में दूसरी बार अमरीका ने बड़े पैमाने पर इसराइल के लिए जंगी सामान की मंजूरी दी। इसराइल अमरीकी असला फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक इसराइल को जंगी साजो सामान की फराहमी बंद करें। हजारों बच्चों समेत बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। डिप्टी हेड ऑफ मिशन फलस्तीन नादरत तुर्की ARY न्यूज के प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू कहा इसराइल गैर कानूनी और काबिज रियासत है। इंसानी हुकूक की बात करने वाले ममालिक क्यों खामोश हैं। इसराइल जो फलस्तीन में कर रहा है क्या किसी को नजर नहीं आ रहा। अमरीका में लाखों अफराद इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मगर अमरीकी हुकूमत की आंखें बंद हैं। दुनिया इसराइल की दहशतगर्दी पर क्यों खामोश है। 9 अक्टूबर से गजा के रिहायशी बिजली, पानी और खुराक के बगैर हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं और अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमेशा फलस्तीनी अवाम के लिए आवाज उठाई। अल्लाह कायदे आजम के दर्जात बुलंद करे, उन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। कमांडर रहजीब समेत 5 दहशतगर्द हलाक, मुख्तलिफ नौयत का असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा।
किसान को कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन कल के कन्वेंशन के बाद लगता है हमारे मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान फार्मर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर हाशिम डोगर कहते हैं। आर्मी चीफ के खिताब से किसान मुतमईन हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने कहा, हमारे मसाइल हल करने के वादे पहले भी हुए, पहली बार उम्मीद हो चली है कि वादे पूरे होंगे। सदर किसान इत्तेहाद ने आर्मी चीफ से अपील की, जिस तरह डॉलर माफिया को कंट्रोल किया, ऐसे ही ज़राअत में मौजूद माफिया को भी कंट्रोल किया जाए। पुलिस यूनिफॉर्म में नवाज शरीफ की सालगिरह का केक क्यों काटा? ओकाड़ा के डीएसपी महर यूसुफ का तहरीरी जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इंक्वायरी में डीएसपी कसूरवार करार, वार्निंग देकर मामला खत्म कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट की सीसीपीओ को उमर डार को एक दिन में बाजियाब करवाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, अगर बाजियाब ना करवा सके तो सीसीपीओ पीर को खुद पेश हों। उमर डार की बाजियाबी की दरखास्त पर जस्टिस अली बाकर नशफी ने समाअत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा, कहा 12% काम मुकम्मल कर लिया गया। उम्मीद है FWO अगस्त तक रिंग रोड पर काम मुकम्मल कर लेगा। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। सास, ससुर और ननंद के कत्ल के इल्जाम में खातून बेटी समेत गिरफ्तार। लाहौर के इलाके चुहंग में घर में आग से 3 हलाकतों के केस ने नया रुख ले लिया। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को घर से सामान चोरी करके ले जाते देखा जा सकता है। तीसरा मुल्जिम अरसलान भी गिरफ्तार कर लिया गया। घर के सरबराह वकार ने FIR में नामालूम अफराद पर आग लगाने का इल्जाम लगाया था। जेरे हिरासत खवातीन वकार की बीवी और सौतेली बेटी हैं। टिकटॉक का जुनून, बहन ने बहन का कर दिया खून। सराय आलमगीर में 2 बहनों में टिकटॉक बनाते हुए लड़ाई, सबा ने फायरिंग करके मारिया को कत्ल कर दिया। भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। गोली चलाने वाली सबा की उम्र 14 साल है। रफा में 26 घंटे बाद नन्ही मरियम को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। मरियम के वालिदैन समेत खानदान के 15 अफराद शहीद। गजा में इस्राएली बमबारी से 18,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो चुके, जिनके वालिदैन समेत पूरा खानदान खत्म हो चुका है। कुछ बच्चे तो इतने छोटे हैं कि अभी अपने यतीम होने की खबर भी नहीं। गजा में इस्राएली जारियत के 85 रोज 24 घंटे में मजीद 167 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली तैयारों ने खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के तरफ बम बरसाए, जिससे 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। अबू जैदान और जवाइदा के इलाकों में वक्फे वक्फे से गोलाबारी, दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके। इमदादी कारकुनान को मुश्किलात का सामना, फलस्तीनियों को कहत ने आ घेरा। 19 लाख शहरियों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात बढ़ा दी गई। स्कूल 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम सरमा की तातीलात में 7 जनवरी तक तौसी। महकमे तालीम के मुताबिक असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग सर्द मौसम के बायस छुट्टियों में तौसी की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के डेरे, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। दीव, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा और पाराचनार में सर्दी की शदीद लहर। कालाम का दर्जा हरारत -4, दीर और चित्राल में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिमाली बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन ने पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन की सदारत छोड़ दी। आरिफ हसन का कहना है, फैसला आसान नहीं था। खराबी सेहत की वजह से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सदारत छोड़ रहा हूं। आरिफ हसन पहली बार 2004 में POA के सदर मुंतखब हुए और 19 साल सदर रहे। पर्थ और मेलबर्न में नाकामी के बाद कौमी टीम में मजीद तब्दीलियों का इम्कान। सिडनी टेस्ट के लिए ओपनर इमामुल हक की जगह साइम अयूब का डेब्यू मुतवक्किर। फास्ट बॉलर हसन अली की जगह इब्रार अहमद या साजिद खान को शामिल किया जा सकता है। जराए का कहना है, टीम मैनेजमेंट इमामुल हक की सुस्त बैटिंग से नाखुश है। मैनेजमेंट ने शाहीन आफरीदी का वर्कलोड मैनेज करने का प्लान भी बना लिया। 3 जनवरी से शुरू होने वाले सिडनी टेस्ट से कबल ज्यादा आराम कराया जाएगा।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी कैंप का दूसरा रोज लाहौर में तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर अरफात की ज़ेरे निगरानी 2 घंटे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। आजम खान, हसीबुल्ला, उमैर बिन यूसुफ, आरिफ याकूब, मोहम्मद आमिर खान और मोहम्मद इमरान ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कैंप में तैयारियों का जायजा लिया। और ईमान मजारी वालिदा के घर से हंसते हुए रुखसत। समाजी कारकुन की रुखसती की वीडियो आ गई। दुल्हन हंसते मुस्कुराते बाबुल के घर से गईं। वालिदा शीरी मजारी ने बेटी को गले लगाकर विदा किया तो आंखें भर आईं। ईमान मजारी की शादी 2 दिन पहले साथी वकील अब्दुल हादी से हुई थी।